बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज आप लोग देख रहे होंगे बिलाल भाई किधर बैठ के वीडियो बना रहे हैं। तो इस टाइम राइट नाउ मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे हूँ। हाँ, बेसिकली मैं पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहा हूँ। जिस तरह आपने मेरा ट्रैवल व्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा तो या इस वीडियो से पहले मैंने अपलोड कर दिया होगा या इस वीडियो के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ। वेल, पाकिस्तान ट्रैवल करके आ रहा हूँ इंशाल्लाह। जिस तरह आप लोगों को पता है कि डिग्री मेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई थी, तो मैंने प्लान किया कि चले पाकिस्तान का एक जो है ना चक्कर लगा के तो आ जाया जाए वापस, और आके फिर जो अपनी यूनिवर्सिटी वाली चीज़ें वो क्लियर की जाएँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपडेट बताने जा रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब मैं नॉर्थ साइप्रस की कोई अपडेट नहीं दे रहा, और मुझे इस्तांबुल पे भी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मिले थे जिन्होंने मुझे कहा बिलाल भाई आप पाकिस्तान जा रहे हैं? मैंने कहा जी जी पाकिस्तान जा रहे हैं ट्रैवल करके और वो इस टाइम साइप्रस में जा रहे हैं। लेकिन वही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, अभी अभी जो जा रहे होंगे अल्लाह ही उनको एंट्री मिल जाए, अदरवाइज़ एंट्री वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि इस टाइम जो है नॉर्थ साइप्रस में टोटल मिड एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हुए हैं। फाइनल एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो गए हुए हैं। क्लासेस जो है नेक्स्ट नेक्स्ट सेमेस्टर की वो फेब में स्टार्ट हो रही हैं। फेब एडमिशन्स ओपन हो गए हुए हैं। आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहें तो आप लोग डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी के थ्रू भी अप्लाई करना चाहिए आप कर सकते हैं। मेरे रेफरेंस से भी अगर आप लोग अप्लाई करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। पाकिस्तान में होंगे आप लोग, अगर आके मुझसे मिलना भी चाहते हैं तो आप आके मिल के अपना जो केस है वो डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह जहाँ तक हुई इंशाल्लाह आप लोगों की ज़रूर हेल्प करेंगे हम। और इस टाइम जो नॉर्थ साइप्रस में सैलरीज़ की अगर मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, सैलरीज़ जो हैं वो जनवरी में उम्मीद है कि जो है वो सैलरी इंक्रीज़ हो जाएंगी। वो कितनी इंक्रीज़ होंगी अभी 20,500 19,500 पे डिस्कस चल रही है। वेल, जिस रेशो से सैलरी इंक्रीज़ होगी उस रेशो से फिर जो है वो महंगाई भी इंक्रीज़ होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आने से पहले आप लोग काइंडली जो है अपना चीज़ों को सॉर्ट आउट करके आएँ। अकोमोडेशन, यूनिवर्सिटी, लिविंग एक्सपेंसेस, हर चीज़ें जो है मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों के साथ टोटली जो है ना ईच एंड एवरीथिंग मैं अपनी वीडियो में बताता जाऊँ। इस टाइम भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रोसीजर स्टार्ट से बताता हूँ कि प्रोसीजर बेसिकली होता कैसे है। सबसे पहले आपने अपने जो यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट आपने यूनिवर्सिटी में सेंड करने होते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर इशू हो गया था। लेटर इशू होने के बाद आपने उसके ऊपर पहले खुद भी सारी जो है ना डिटेल वो पढ़ा करें। बाद में एजेंट कंसल्टेंट को ना कहा करें कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये है वो है ऐसे वैसे, खुद भी उसके ऊपर चीज़ें जो होती हैं ना वो लिखी होती हैं, काइंडली वो भी रीड कर लिया करें। जब आपका लेटर निकल आता है उसके बाद आपने फ़ीस जमा करवानी होती है ऑनलाइन। पाकिस्तान से कोशिश करें कि खुद ही फ़ीस जमा करवाएं। फ़ीस जमा करवाने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको अगेन एक लेटर इशू आता है जिसके साथ आपकी फ़ी रिसीप्ट होती है कि स्टूडेंट ने इतनी फ़ीस सबमिट करवाई है और ये स्टूडेंट का जो है ना लेटर है। अब ये चीज़ें यहाँ से नॉर्थ साइप्रस से क्लियर हो गई। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में आपने जितने भी, अगर आप लोगों को मास्टर्स कर रहे हो या बैचलर्स कर रहे हो, तो आप लोगों की जितनी भी डिग्रीज, रिजल्ट कार्ड, नॉट ओनली पार्ट वन भी, पार्ट टू भी, रिजल्ट कार्ड भी, डिग्रीज भी, जितनी भी आपके स्टडी डॉक्यूमेंट्स हैं, FRC, फैमिली सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग पोलियो कार्ड भी आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के मुफ्त से टेस्ट भी होने चाहिए। जो स्टडी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंटर जो आप लोगों का वो है आपका बोर्ड से आप लोगों के सभी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने चाहिए। बोर्ड के बाद सभी डॉक्यूमेंट जो हैं आपके वो मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट वो अटेस्ट होने चाहिए। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों यहाँ से यूनिवर्सिटी आपका जो डाटा है वो सेंड कर देती है पाकिस्तान एम्बेसी में। TRNC की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ जाके आप लोग अपना पासपोर्ट और अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करें। जब आप ये चीज़ें एंटर करेंगे उसके बाद आप लोगों को आपका डाटा जो है वो सारा शो हो जाएगा। उसमें आप लोग कोशिश करें कि अपॉइंटमेंट खुद ही लें, क्योंकि उसमें मदर नेम, फादर नेम और इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वो अंदर ऐड करनी होती हैं। तो जब आप वो अंदर ऐड करेंगे तो उसके बाद जो है वो आप लोगों का आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो ये चीज़ें थी, आने से पहले जो है ना अपॉइंटमेंट भी अपनी खुद लें और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो सारी चीज़ें क्लियर करके आएँ। वैसे मैं इस टाइम बताता हूँ कि जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, ये बड़ी खतरनाक जगह है। यहाँ पे वो क्लीनर भी आ रहा है, शायद इसलिए थोड़ा सा शोर भी हो। कल मैं आप लोगों को जो क्लीनर थोड़ा सा साफ़ कर ले उसके बाद फिर मैं अब वीडियो थोड़ी सी आगे स्टार्ट करता हूँ।
अच्छा, इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? जब आप लोगों के सारे एम्बेसी में आपने सारे स्टडी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, जब आप लोगों ने वहाँ लेकर जाने अपने सारे स्टडी डॉक्यूमेंट, देन आपको सेम डे ही आप लोगों को रिस्पॉन्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सुबह 9 से 10 बजे जो है डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, 9 से 10 तक आप डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद आपको 4 या 5 बजे तक आपको कॉल आ जाएगी। इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि डिपोर्टेशन का जो रीज़न आ रहा है, मोस्टली ऐसा है, मैं अपनी हर वीडियो में पहले भी बताता हूँ, इसमें भी यही मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो 80% 90% स्टूडेंट आते हैं ना, वो यहाँ से इसलिए आते हैं कि हम यहाँ से आगे साउथ साइप्रस टंकी लगा के भागेंगे, जिनकी वजह से जो है ना हम सबको वो डिपोर्ट करते जा रहे हैं। काइंडली आने से पहले जो है अपने माइंड में ये बना के आए कि डिपोर्ट भी आप हो सकते हैं। उसमें किसी एजेंट किसी कंसल्टेंट का कोई लिंक नहीं होता, क्लियर आप लोगों ने इमिग्रेशन को खुद करना होता है। उसमें ये होता है इमिग्रेशन पे कि अगर आप लोग इमिग्रेशन वाले जो हैं, आप सॉलिड इंग्लिश बोलनी है आपने, इंशाल्लाह आप उनके साथ अच्छी इंग्लिश बोलेंगे तो आप लोगों का कोई भी मसला नहीं होगा। अपनी ड्रेसिंग, अपनी लुक, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऐसे ही मतलब आ जाते हैं, आ रहे होते हैं स्टडी वीज़े पे, और उनकी हालत देख के लगता नहीं है इमिग्रेशन वालों को। अगर आप लोगों की लुक, आप लोगों की ये जो वो कहते हैं ना वे ऑफ टॉक, वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा होगा इंशाल्लाह आप लोग क्लियर करेंगे और आप लोग नॉर्थ साइप्रस में एंट्री करेंगे। लेकिन हाँ, एंट्री करने के बाद कोशिश करें कि किसी लीगल एक्टिविटी में मत इन्वॉल्व हों। स्टडी करें, साथ साथ आप जॉब भी कर सकते हैं। अच्छा कमाएं, थोड़ा कमाएं, अच्छा कमाएं। तो ये मेरी आज की वीडियो जो है आप लोगों को सारी, मतलब इस वीडियो में मैंने स्टडी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी वीडियो। तो आज वैसे मैं इस्तांबुल इसमें बैठा हुआ हूँ, और इंशाल्लाह जब ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, या तब मैं पाकिस्तान होऊंगा, या फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान ही होऊंगा, तो आप लोग आके मुझसे मिलना भी चाहें आप लोग मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आके इंस्टाग्राम का बायो में मेरा व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वहाँ पे भी आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।